बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, यहाँ पर हम जबरदस्त खड्डा जो है वो तैयार कर रहे हैं और ये खड्डा बना रहे हैं हम आप लोगों की फरमाइश पर कि हम आपको खड्डी कबाबी बना के दिखाएं। और वैसे मेरी अपनी भी ख्वाहिश है कि मैं ये काम करूं, तो उसके लिए ये हमने यहाँ पर आग जलाई हुई है। एक खड्डा तैयार हो चुका है, इस खड्डे की तैयारी शुरू है। इस खड्डे की तैयारी जब मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह फिर डिशेज आएंगी। तो अब ये देखते हैं पूरा इसका प्रोसेस, ये पार्ट 1 है कि कैसे ये खड्डा हमने बनाया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ खड्डा, और ये खड्डा मैं बना रहा हूँ अपने बैकयार्ड में। और बैकयार्ड में चूंकि यहाँ पर हमारा जो है घास वास, इस वक्त सर्दी का मौसम भी है और वैसे भी यहाँ पर जो धूप की कमी होती है तो घास वगैरह होता नहीं है। तो मैंने इस जगह पर सोचा कि खड्डा बनाते हैं और खड्डा कबाब इसमें बनाएंगे और भी डिशेज बनाएंगे, वो भी खड्डा कबाब की किस्में होंगी मुख्तलिफ। लेकिन फिलहाल हमने इसके अंदर यहाँ पर खड्डा बनाना है। और ये देखिए, मैंने एक इनिशियल एक रफ सा एस्टिमेट कर रहा हूँ कि मैं चौड़ाई इसकी तकरीबन 3 फुट रखूंगा। तो मैं इसके ऊपर निशान लगा लेता हूँ। तो 3 फुट यूं और 4 फुट से तो कुछ ज़्यादा हम इसकी लंबाई रखेंगे। तो उसके लिए निशान लगाना है हमने। मैं खींच ही लेता हूँ लाइन ही शायद सारी। तो देखें, 1 और ये 4 और 4 फुट से कुछ ज़्यादा। ये अंदाज़ा कर रहे हैं, इसको फिर बाद में हम अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा बहुत छोटा बड़ा अगर करना होगा तो हम करते रहेंगे साथ साथ ही। और इसी तरह यहाँ से भी मैं निशान लगा लूँगा। ये मेरा आइडिया है कि मैंने इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाना, वैसे हम शुरू सेंटर से ही करेंगे। यहाँ से भी हम इसको मिला लेते हैं ताकि मुझे एक रफ अंदाज़ा हो जाए कि मैंने कहाँ तक जाना है। ये निशान मैंने लगा लिया। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दरमियान से हम इसके स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे मेरे बड़े इश्तियाक से देख रहे हैं कि बाबा क्या कर रहे हैं। और फिर जो हमारी पट्टी होती जाएगी उसको हम साइड में करते जाएंगे। तो मैं ये खुदाई कर रहा हूँ और आपको वक्तन फवक्तन हम मुख्तलिफ स्टेजेस पे पहुंचते जाएंगे तो मैं आपको इसको दिखाता रहूँगा। तो यहाँ देखिए, ये मेरे बेटे जो हैं अब इस खड्डे में से मट्टी निकाल रहे हैं। तो वी आर प्रोग्रेसिंग इंशाल्लाह। मिल के फैमिली इवेंट है ये देखिए, ओह ज़ोर लगा रहे हैं भाई। एक तो टूटा हुआ बेलचा है और एक साबित बेलचा है। और यहाँ पर ये देखें, ये छोटा वाला जो है मेरा, ये रंबी से काम कर रहा है यानी वो जो पौधों के लिए होती है उसके लिए, उससे कर रहा है काम। तो दे आर एंजॉयिंग इट। फैबुलस जॉब। तो माशाल्लाह ये सिचुएशन है। अभी ये मट्टी जो है हम बाहर निकाल रहे हैं और ये खड्डा जो है इतना हो गया, थोड़ा सा और हमने इसको अंदर गहरा करना है। तकरीबन ये 3-1 फुट गहराई, हमें 3-साढ़े 3 फुट बल्कि हमको गहराई चाहिए। या देखेंगे हम इसको फाइनल जिसको करेंगे वो जो गहराई होगी हम आपको बता देंगे कि ये इतनी सी गहराई हमने की है। बाकी यहाँ पर ऐसा है कि अभी तक इसकी जो दीवारें हैं ये थोड़ी सी टेढ़ी हैं, लेकिन इन टेढ़ी दीवारों को भी हम बाद में, ये देख रहे हैं नीचे एक खुरपा, इस खुरपे की मदद से फिर इसको, ये देखें, इस खुरपे की वजह से हम इसको फिर सीधा कर लेंगे और फिर इसको लिपाई भी करेंगे, क्योंकि लिपाई के बगैर जो है ये इसके अंदर वो जो गर्माइश उस तरह जिस हमको चाहिए उस तरह नहीं होगी। तो लेट्स होप फॉर गुड। हम इसको कर रहे हैं और आप देखते जाएंगे जैसे जैसे हम इसको मुकम्मल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये दूसरा दिन है, कल हमने शुरू किया था। ये देखिए, मट्टी काफ़ी सारी हम बाहर ले आ चुके हैं और ये कुछ मट्टी भी यहीं पड़ी है। खड्डा काफ़ी हद तक हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ पर ये देखें, ये हमने इसकी एक साइड में एक जगह सी बनाई है। अगर आप लोग इसको विटनेस कर पाएँ कि यहाँ से ये यूँ है, फिर ये इसका स्ट्रेट है। ये इसलिए कि यहाँ पर हम इसकी टेक बनाई है हमने। यहाँ पर हम इसका जो भी पाइप या सरिया इस्तेमाल करेंगे वो इसके यहाँ पर आएगा। और दूसरी तरफ इस वक्त बना रहे हैं, ये देखें।
तो इसको हमने बराबर बराबर बनाना है। इंशाल्लाह जल्द ये भी बन जाएगा। उसके बाद अगला मरहला आएगा। खड्डा तकरीबन यहाँ पर जो मैंने किया है वो 42 इंचज़ का है, यानी 3 फुट से कोई कुछ ज़्यादा। और यहाँ पर जो ऊपर वाला पोर्शन है तकरीबन ये 8 से 9 इंच नीचे जाके हम ये बना रहे हैं। इसकी वजह ये कि जब हम इसके अंदर पकाएंगे तो जो चीज़ भी हम इसके अंदर पका रहे होंगे, क्योंकि ऊपर से इसके टॉप कवर होगा, तो हमें थोड़ा सा गैप चाहिए, तो वो गैप हमने यूँ करके इसका बनाया है। तो अब हम जल्दी इसकी लिपाई वगैरह करेंगे इंशाल्लाह, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये है अब अगला दिन, क्योंकि कल हमने वहीं पर काम रोक दिया था जब हमने खड्डा पूरा कर लिया था। और कुछ ये हम गारा भूसे वाला बनाकर ये इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ दिया था ताकि मिट्टी थोड़ी नरम हो जाए। और ये देखें ये खड्डा हमारा। अच्छा, कल तक मेरा इरादा ये था कि मैं सिर्फ साइडों पर इसका जो है ना इस तरह से वो साइड बनाऊंगा, जगह बनाऊंगा, लेकिन मैंने फिर मतलब सिर्फ लंबाई के रुख पर, लेकिन अब मैंने चौड़ाई के रुख पर भी थोड़ी थोड़ी साइड में जगह बना दी है। ये इसलिए बनाई है कि अगर हम इस रुख पर भी बाद में कुछ बनाना चाहें तो बना पाएँ। तो अब इसको हम इंशाअल्लाह ताला लिपाई की तरफ जाएंगे और इसकी लिपाई करेंगे इंशाअल्लाह। लिपाई करने के बाद फिर हम इसको जलाएंगे ताकि, और वो प्रोसेस भी इंशाअल्लाह आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए अब ये गारा बनेगा और इसके ऊपर लिपाई होगी। बहुत सारे औजार यहाँ पर काम आए, यानी बेलचा भी है और ये कुदाल या गेंती कहते हैं इसको, पिकेक्स वो भी है, और ये एक क्या बोला कहते हैं इसको, मोला वोला। हाँ ये वोला भी है इसमें। हाँ ये वोला है भाई। ये बड़े काम की चीज़ है खुदाई वगैरह करने के लिए। और साथ में एक अदद ये हमारी, इसको हम रंबी भी कहते हैं, और इसको और क्या कहते हैं, उसको रंबा तो कहते हैं, और भी कुछ कहते हैं ना, रंबा या रंबी इसको कहते हैं। तो ये बड़े सारे औजार। और अब जो है गरमाले का काम, क्योंकि लिपाई करेंगे गरमाला, और ये इसको करंडी कहते हैं ना, करंडी का काम भी शुरू हो गया। तो ये भी इंशाअल्लाह ताला अभी होगा तो आपके सामने इंशाल्लाह दिखाएंगे कि ये लिपाई होने के बाद इसका क्या सूरत हाल है, क्योंकि इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर ये देखें ये गारा अब हमारा तैयार हो गया, और साथ ही हमने आग भी जला रखी है, क्योंकि सर्दी है तो साथ साथ थोड़ा सा हाथ वगैरह सिकाई होती रहे। और यहाँ देखिए ये सफाई कर रहे हैं, क्योंकि सफाई करके ही, सफाई करने के बाद इसकी लिपाई करेंगे इंशाल्लाह। और ये बच्चा पार्टी ये देखें, ये सारे अपने अपने यहाँ पर इनके लिए एक एक्टिविटी है, ऐसी एक्टिविटी जो इनको मज़ा आ रहा है उसमें, तो देर एंजॉइंग इट, होपफुली यू आर एंजॉइंग इट एज वेल। तो यहाँ देखें ये इस वाली दीवार की लिपाई शुरू कर दी गई है, और जल्द इंशाअल्लाह ताला ये मुकम्मल हो जाएगी हाथ से और फिर गरमाले से। तो इस लिपाई के ज़रिए से अगर इसके अंदर कोई थोड़ी सी कजी टेढ़मेढ़ होगी वो भी दूर कर देंगे। वैसे कोई बहुत ज़्यादा परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोशिश यही होती है फिर भी चीज़ सीधी बन जाए। लुक्स गुड। ओए तो दोस्तों ये देखिए माशाल्लाह अब ये दीवारें तकरीबन चारों तरफ की इसकी लिपाइयाँ हो चुकी हैं। ये देखें, और ये देखें इसकी दो वेजेस हैं, दो किनारे हैं, एक ये नीचे वाला और एक ये ऊपर वाला। तो नीचे वाले का तो किनारे बना दिए हैं तकरीबन, लेकिन ऊपर वालों के किनारे, ये वाले किनारे अभी बनने हैं। ये देखिए ये एक सीढ़ी सी टाइप आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें ये किनारा बन चुका है और ये वाला किनारा भी बाकी है। तो ये सी ऊपर वाली लिपाई भी थोड़ी सी बाकी है ऊपर वाली। ये देखें इसको कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला ये कंप्लीट होता है तो फिर इस खड्डे के लिए हमने एक ढकने का बंदोबस्त करना है, और वो भी हम इंशाअल्लाह परचेज़ करेंगे जाके। और इसके अलावा फिर जब ये हो जाएगा फिर इसके अंदर आग जलाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो साथ रहिए हमारे और देखिए कि ये कैसे तैयार होगा। माशाल्लाह दोस्तों अब रात तक शाम हो चली है और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अब बन के तैयार है। इसकी दोनों एजेस अब देखें बन के तैयार है। मैं अगर इस पूरे आपको खड्डे को दिखाऊं, और ये देखिए ये डेप्थ इसकी
ये किनारे। और ये जो अशरफ है, इसने यहाँ पर ये अपनी फ़नकारी दिखाने की कोशिश की है, यानी यहाँ पर इसने अपनी तरफ से डिज़ाइन बनाया है, ये देखें। तो ये उसकी खुशी के लिए डिज़ाइन सही, अदरवाइज़ डिज़ाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलें, लुक्स गुड। और यहाँ से भी देखें इसने किनारे गोल कर दिए हैं, और यहाँ से भी इसने किनारे गोल कर दिए हैं, तो ये अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। तो अब इसके अंदर नंबर आ गया है इंशाल्लाह आग जलाने का। अबुल जाद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुस्ती की वजह से 3 जुमे न पढ़े तो अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देता है। तो दोस्तों, खड्डा हमारा तैयार हो गया था, और खड्डा तैयार हो जाने के बाद यहाँ पर ये देखें गीला है। अगर हम इसको धूप के आसरे पे छोड़ेंगे तो धूप के आसरे में तो बहुत अरसे में खुश्क होगा। वैसे भी हमने इसको जलाना ही है, तो इसके अंदर हम अभी लकड़ी जलाने लगें, ताकि इसकी वजह से ना सिर्फ इसकी ये मट्टी पक्की हो जाएगी बल्कि खुश्क भी हो जाएगा, और फिर ये हमारे इस काबिल हो जाएगा कि हम इसके अंदर कोई डिशेस वगैरह बना सकें। इसके अलावा यही वाला खड्डा इंशाल्लाह तंदूर के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकेगा, यानी इसके अंदर हम बहुत सारी रोटियाँ भी लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें तो। और इसके लिए आग में जलाने के लिए यहाँ पर ये मैंने जो दूसरा टाइप होता है खुश्क, वो उसमें से कुछ यहाँ से लूँगा, छोटी छोटी टहनियाँ और छोटा भूसा, कि जिसकी वजह से आग आसानी से लगे। ये कुछ मैं नीचे डाल दूंगा इसके, और फिर यहाँ पर ये मैंने लकड़ियाँ ले ली हैं, तो ये जो लकड़ियाँ हैं ये मैं इसके ऊपर डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि मैं नीचे उतर नहीं सकता हूँ क्योंकि सब गीला है, अगर मैं नीचे उतरने की कोशिश करूँगा तो साइड से इसकी लिपाई वगैरह ख़राब होने की खतरा है, तो इसलिए मैं इसको यूँ करके फेंक रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं इसको बड़े अरेंज फॉर्म में रखता, लेकिन इस वक्त हमने इसको यूँ ही फेंकना है। और ये कुछ दरमियान में बारीक बारीक लकड़ियाँ भी है, ये छाल भी है दरख्त की, जो कि इसको जलने में मदद करेगी। अपनी तरफ से मैं अंदाजा करके इसके अंदर कोशिश कर रहा हूँ कि इसके अंदर ऑक्सीजन का गैप बनता रहे बनने के लिए। सर वैसे ये एक दफ़ा आग पकड़ लेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, इनिशियल आग पकड़ने में थोड़ा सा दुश्वारी होती है, उसके बाद चीज़ें हो भी जाती है। तो ये जो छाल है इसको ऊपर नीचे करके दरमियान में भी मैं डाल रहा हूँ। ये काफ़ी सारी लकड़ी है, इसको मैं इसके अंदर जला रहा हूँ क्योंकि खड्डा भी बड़ा है, तो यकीनन इसको फिर खुश्क होने के लिए थोड़ा सा वो चाहिए, आग चाहिए, थोड़ा सा गर्मी चाहिए। तो ऊपर से भी है छाल के ऊपर डाल देंगे। छाल पतली होती है तो निस्बतन आसान होता है इसको आग लगाना। और इसके ऊपर फिर ये जो हमारी कुछ घास और टहनियाँ जो है वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। यो। और अब नंबर आता है आग लगाने का। तो आग लगाने के लिए यहाँ पर ये मैंने एक अददी जो अपनी आटे वाली बोरी होती है या थैला होता है, ये प्लास्टिक की होता है, इसको यूं करके हम मोड़ लेंगे। और दो तरीके हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है कि मैं माचिस से ही कोशिश करूँ इसको आग लगाने का, दूसरा ये कि मेरे पास यहाँ पर ये मेरी गन है। माचिस से भी हो सकता है, लेकिन माचिस से थोड़ा सा टाइम लगेगा। कोशिश करते हैं कि ये इसके अंदर कोई गैस है तो इस गैस के जरिए इसको आग लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कि मैंने घर को आग लगा दी है। अब मैं इसे आग लगा लूँगा, इससे इसको आग लगने में आसानी रहेगी। और आग लगा के तो मैं प्लास्टिक की बोरी है, ये असल में ईंधन ही है, क्योंकि ये असल में पेट्रोलियम की वेस्ट होती है, ये पिघलती रहती है, तो इसकी वजह से आग जारी रहती है, यानी आग रुकती नहीं है।
कि मट्टी का तेल का काम कर रही होती है या पेट्रोल का काम कर रही होती। मैं आग लगवा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, ये आग हमारी स्टार्ट हो गई इंशाल्लाह। अब ये इंशाल्लाह ताला खुद ब खुद ही इसकी आग बढ़ती रहेगी, नीचे तक जाएगी। और इसका तरीका ये है कि ये मेरे पास यहाँ पर एक प्लास्टिक का थैला भी है, तो इसको भी मैं यहाँ से शामिल कर दूँगा, यहाँ पर यूँ कर देता हूँ, तो दिस विल हेल्प एज वेल। बट प्लास्टिक की जो मसनूआत होती हैं पीछे पीछे ये प्लास्टिक की मसनूआत जो होती हैं ये ईंधन है। और अब ये देखें, अगर इस प्लास्टिक को आप देख रहे पिघल रहे हैं ना, तो इसकी जो ये इसके ऊपर रहेगा उसको काफ़ी देर तक जलता रहने देगा। यानी जो मोटी लकड़ी होगी उसको भी आग लगाने में मदद कर देगा, और जो पतली लकड़ियाँ होंगी वो भी जल जाएंगी। थोड़ी देर में इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आग निकली वाली लकड़ियों तक पहुंच जाएगी। मैं वो लेकर आता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, अब ये आग लग चुकी है माशाल्लाह, और ये आग अब अपना काम करेगी। आहिस्ता आहिस्ता इसकी दीवारें खुश्क होती चली जाएंगी, और ये खड्डा जो है इट विल गेट रेडी। अब जैसे जैसे इसको दहक मिल रही है, यानी ऑक्सीजन मिल रही है, ये इसका फ्लेम जो है ना वो हाई होता जा रहा है, और ये चारों तरफ की लकड़ियों को खड्डे के अंदर आग पकड़ ली है। ये देखिए, ये मेरा छोटा शेर जो है ये यहाँ पर ये मुलाहिज़ा कर रहा है कि ये क्या हो रहा है। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको ये पसंद आ रही है तो आपने लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और हम इंशाअल्लाह ताला आपसे दोबारा मिलते हैं थोड़ी देर में, जब तक कि ये आग जो है अपना काम पूरा कर दिए। तो दोस्तों ये अब सूरत हाल है कि लकड़ी हमने जला ली थी, फिर ऐसा हुआ कि दरमियान में बारिशें हुई और हमको इसको ढकना पड़ा। वैसे ये अभी हमारे इंशाल्लाह पकाने के लिए ठीक हो गया। अलबत्ता जो मुझे ख़तरा था कि ये क्रैक्स पड़ जाएंगे जब तेज़ हीट लगेगी दीवारों को, तो वो पड़ चुके हैं। लेकिन हम इसको फ़िलहाल इस्तेमाल करने के बाद फिर इस पर मज़ीद लिपाई वगैरह करेंगे। तो माशाल्लाह अब हमारा एक खड्डा तैयार हो गया है, तो अब इसका अगला काम है पकाना, और इंशाल्लाह ताला इसका इंतज़ार कीजिएगा। जल्द हम आपके लिए लेकर आएंगे खड्डी कबाब की रेसिपी। तो दैट्स इट। तो दोस्तों ये देखिए, ये अभी हमारा खड्डी कबाब बन के तैयार है। तो हमारे दोस्त इसको इंशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं। तो होपफुली आपको भी पसंद आएगा। वीडियो देखिएगा पूरी यूट्यूब चैनल पर।